सो गाइस वेलकम टू द लास्ट डे। ठीक है, आज आप लोगों को मैं ट्रेडिंग माइंडसेट बताऊंगा। ठीक है, कब एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा मैं आप लोग को कैंडल्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है जब एक जगह से कंफर्मेशन नहीं मिलता, दूसरी जगह से मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अपना पोजीशन प्लान कर सकते हैं। बट कब पॉसिबल है? जब अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा तब। ठीक है, तो गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ये मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी स्टार्टिंग में अभी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर भी रहा है तो एक सिंगल लॉट के साथ ही करेगा और प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज करके करेगा। समझ में आ रहा है गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको गाइस? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे आप लोग प्लीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे प्लीज, ऑल ऑफ यू। कि अभी अगर हम लोग स्टार्टिंग में ट्रेड करेंगे भी, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक ही लॉट से करेंगे, हम लोग मल्टीपल लॉट से नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेड करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप लोग अपने आप सीखोगे, ट्राई करोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बाद में अपना लॉट साइज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट पर्सनली इफ आई से स्टार्ट ओनली विथ वन लॉट राइट नाउ। ठीक है, और अगर यही चीज अगर आप लोग आपके एंजल के अकाउंट में करते रहोगे तो क्या होगा कि मैं देख पाऊंगा आप लोग अपना ऑर्डर प्लेसिंग किस तरह से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीजें मैं ट्रैक कर पाऊंगा अपने एंड पे। ठीक है, चलो, तो अभी गाइस देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ट्रेंड। ठीक है, जब हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे तो स्टॉक्स के टर्म में हम लोग क्या देखते थे गाइस? स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले बताओ जरा मुझे, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग क्या देखते थे? ऑल ऑफ यू क्विक। एक एक पर्टिकुलर था जिसका मैंने एक बहुत ही अच्छा खासा लंबा चौड़ा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था मैंने, ईआईसी सिखाने से पहले। ईआईसी सिखाने से पहले की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल्स और ये सब कुछ तो मैंने आप लोग को ईआईसी के बाद सिखाया है। Still that one particular word is missing guys, बताइए जल्दी से, क्या है वो? नो बैलेंस शीट नहीं, गलत हर्ष, रॉन्ग। नो लॉजिक भी नहीं। अच्छा, मैंने कुछ रिसेशन की बात करी थी, मैंने कुछ रिसेशन की बात करी थी उस वक्त, राइट? नहीं, इन्फ्लेशन भी नहीं। सेक्टर गाइस, सेक्टर, सेक्टर्स। प्रमेश जी देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ना जिनकी हिंदी मतलब मुझे नहीं पता है। बाकी अगर आपके डाउट्स रहेंगे ना मैं सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। गाइस सेक्टर, मैंने सेक्टर बताया था राइट आप लोगों को, सेक्टर रोटेशन। ठीक है, अभी एक बात बताओ, ठीक है, आप में से किस किसने, ठीक है, आप में से किस किसने रेलवे वाले स्टॉक्स में बाद में एंट्री का प्लान किया? बताइए जरा, किस किसने स्टॉक में एंट्री का प्लान किया बाद में? गाइस रेलवे स्टॉक ऊपर जाने का रीजन क्या था पता है आप लोगों को? रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स का ऊपर जाने का रीजन पता है क्या था? नहीं, खाली अयोध्या नहीं है गाइस, वंदे भारत, सीधा वंदे भारत बोल दिया आप लोगों ने। नहीं गाइस देखो, हाल फिलहाल स्टील के स्टॉक्स आगे बढ़े। हाँ गाइस, हाल फिलहाल स्टील के स्टॉक्स देखे किसने गाइस? स्टील सेक्टर में भी अच्छा खासा रैली आया है, मेटल सेक्टर में भी। स्टील मेटल सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, ठीक है, इसके अलावा केमिकल सेक्टर हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीजें, रियल एस्टेट हो गया, बैंकिंग। सबसे पहला मूवमेंट जो आया वो बैंकिंग सेक्टर में आया, बैंकिंग के बाद में आईटी सेक्टर में आया, आईटी के बाद में केमिकल सेक्टर में आया है, केमिकल के बाद में मेटल सेक्टर में आया, मेटल सेक्टर के बाद में अब जाके रेलवे सेक्टर में आया है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू?
किसी ने अभी लेटेस्ट न्यूज देखा? नरेंद्र, वेर इज श्री नरेंद्र मोदी सर? Can anyone tell me please, where is right now Shri Narendra Modi sir in India? Currently at what location he is right now? बताता हूं मैं हर्ष, एक सेकेंड, बताता हूं। नहीं, अभी फिलहाल मुंबई में है गाइस, मुंबई में। अभी फिलहाल नरेंद्र सर मोदी जी मुंबई में हैं। कल उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया, प्लस उन्होंने 4 नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ठीक है, उसी के साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूवल दिया है अभी इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पे अभी और एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू हुई है। तो नाउ ओवरऑल मुंबई हैज, नई बोल के भी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस है मुंबई के पास। तो एक चीज को आप लोग समझिए गाइस कि रेलवे स्टॉक्स बढ़ने का रीजन क्या था, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तो एक बहुत छोटी सी न्यूज थी, ठीक है, ये बहुत छोटी सी न्यूज थी एक्चुअली। ठीक है, एंड राइट नाउ द अनदर रीजन व्हाई ही इज इन मुंबई राइट नाउ, क्योंकि मुंबई में अभी इंडियन एयरफोर्स का शो चल रहा है 12 से लेके 14 तक, आफ्टरनून बिटवीन 12 to 2 एट मरीन ड्राइव। अगर कोई मुंबई से है, जाना चाहता हो तो जा सकता है वहां पे। यू विल सी our like respected Indian Air Force people, they will perform stunts in the sky using their fighter planes, अगर आप लोग देखना चाहो तो। ठीक है, फिलहाल अभी मुंबई में 12 से 1 के बीच में कोई भी जो एयर स्पेस जो है वो 10,000 फीट के नीचे की जो एयर स्पेस है वो पूरी बंद रखी गई है फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोग को स्टॉक्स के मामले में सेक्टर के लिए बताया था, ठीक है, बट जब कभी हम लोग इंडेक्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना गाइस, तो वहां पे हमें ट्रेंड देखना पड़ता है। ठीक है, वहां पे हमें ट्रेंड देखना पड़ता है। तो ट्रेंड का एडवांटेज लेके गाइस हम लोग दोनों साइड पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सेक्टर का एडवांटेज लेके आप लोग दोनों साइड पैसा कमा सकते हो, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो, और जब मार्केट नीचे आएगा तो भी। सिमिलरली जब ट्रेंड ऊपर जाता है तभी भी आप पैसा कमा सकते हो, और ट्रेंड जब नीचे जाएगा तभी भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो टोटल 3 तरह के ट्रेंड्स है गाइस। ठीक है, टोटल 3 तरह के ट्रेंड्स है। ठीक है, एक होता है बुलिश, जिसे हम लोग अप ट्रेंड भी कहते हैं, जिसे हम लोग कॉल भी कहते हैं, जिसे हम लोग सीई भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है बेरिश, ठीक है, जिसे हम लोग डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, पीई भी कहते हैं, एंड पुट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कंसोलिडेशन, इसे हम कहते हैं साइडवेज। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं साइडवेज। जबकि जब भी मार्केट आपको कंसोलिडेशन में दिखे ना, कभी भी हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे एक अच्छा सिंपल एग्जांपल अगर आप लोगों को बताना हो ना गाइस, ठीक है, मैं एक चीज आप लोग को ड्रॉ करके बताऊंगा अभी यहाँ पे, एक सेकंड, ध्यान से देखना अभी आप। कभी भी जो आपका स्टॉक रहेगा ना गाइस, अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड करोगे ना, ठीक है, तो स्टॉक पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेशन रहेगा या इंडेक्स पे। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, अचानक से रैली आती है, और ये रैली ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, रैली हुआ, फिर रैली होने के बाद में फिर यहाँ पे ऊपर ऐसे कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या हमें डायरेक्टली पोजीशन बना लेना चाहिए ये सोच के कि मार्केट ऊपर ही जाएगा यहाँ से? गाइस बताइए जरा मुझे। हाँ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ गाइस, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे अपना मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, फिर रैली आया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाया, ऊपर गया गया गया, बाद में यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हम क्या यहाँ पे सीधा बाय करेंगे? मार्केट यहाँ पे भी जा सकता है, मार्केट यहाँ पे भी जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ गाइस? 2-3 लोग अभी भी पुराने बैच से हैं, तो मैं आशा करता हूँ उनको ये पता रहेगा कि क्या है।
जो एरिया मैंने अभी हाईलाइट किया था अभी आप लोगों के लिए, ये वाला एरिया क्या है गाइस? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? कंसोलिडेशन तो है ही, बट इसको हम और एक चीज भी कहेंगे। नहीं गाइस, लिख लेना, ठीक है? ये आप लोग, मैं बता रहा हूं, हम लोग इसे कहेंगे एक्यूमुलेशन। हम लोग इसे कहेंगे एक्यूमुलेशन। मार्केट में रैली कब आएगा? जब एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तब रैली आएगा, राइट? ऑल ऑफ यू, मार्केट में रैली कब आएगा? जब मार्केट में एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तब रैली आएगा, राइट? सब लोग अग्री करते हो ये चीज से? जब मार्केट में रैली आएगा तब जाके हम लोग अपना, ठीक है, कब? जब एक्यूमुलेशन होता है तब, राइट? ठीक है, एक्यूमुलेशन के बाद में रैली आता है, ठीक है? रैली आ रहा है, रैली आ रहा है, ठीक है? रैली आने के बाद में क्या होता है गाइस? रैली आने के बाद में क्या होता है? ऑल ऑफ यू, एक्यूमुलेशन मीन्स, बोलते हैं ना, किसे बताऊं मैं एक्यूमुलेशन का मतलब हिंदी में अभी आप लोगों को? यही दिक्कत होता है, पता है गाइस, कुछ कुछ ना वर्ड्स मुझे नहीं समझ में आते गाइस। एक्यूमुलेशन मतलब चीजों को जमा करना, मतलब एक स्टॉक को आप खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, वैसे पे। नहीं गजेंद्र सर, वीसीपी नहीं है ये वीसीपी नहीं बोल रहा हूँ मैं। वीसीपी तो एक अलग ही चीज है गाइस। फिलहाल तो मैंने आईआरएफसी में वीसीपी से ही पैसा कमाया है। बताइए गाइस मुझे, वीसीपी आप लोग के लिए नहीं है गाइस। गजेंद्र सर, इन सब शब्दों का प्रयोग ना कीजिए यहाँ पे, मुझे अलग से बताना पड़ता है फिर सबको। गाइस जल्दी बताइए मुझे, ये वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? इसके बाद क्या होगा? एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन के बाद रैली आया, रैली के बाद में क्या होता है गाइस? रैली के बाद में क्या होता है गाइस? डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट ज्योति मैम? डिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस। हेलो एवरीवन, क्या होता है गाइस? डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? अब जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लोगों ने बाइंग किया है, वो लोग अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे, राइट? और प्रॉफिट जब बुक होगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो ये फिर भी एक्यूमुलेशन ही कंसिडर होगा अगर ये ऊपर जाएगा। बट फॉर सम रीजन अगर ये नीचे आना चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है, अगर ये यहाँ पे नीचे आना चालू हो गया, ठीक है, तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके वजह से क्या होता है? स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, स्टॉक कितने स्टेज में था, या इंडेक्स या ट्रेड कर रहा था, कितने स्टेज में हो रहा है ये? बताइए जरा मुझे, कितने स्टेज में हो रहा है ये? पहले क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है गाइस? गाइस पहले क्या हो रहा है? पहले गाइस मैं पूछ रहा हूँ, पहले क्या हो रहा है? तीन मत लिखिएगा, तीन मत लिखिए, मुझे बताइए पहले क्या हो रहा है? अक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में क्या हो रहा है? रैली। उसके बाद में हो रहा है रैली, सॉरी। उसके बाद में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में अगर ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट वहां से नीचे आएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक मुझे बताइए आप लोग, गाइस इसका ना आपको रियल एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, मुझे चाहिए तो एक सेकंड में आप लोग को रियल में एग्जांपल ही दे देता हूँ ना प्रॉपर में, एक सेकंड रुक जाइए।
ठीक है गाइस, मैं भी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे आप लोग। आपको ना से मल्टीपल एग्जांपल्स में दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी सपोज इमेजिन करो आप लोग अभी ट्रेड कर रहे हो आज। ठीक है, इमेजिन करो आप लोग ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, हम्म? तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि पहला हिस्ट्री चेक करना है। ठीक है, अब एक सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, गाइस ये क्या था, ये क्या था? इसको नहीं बोलेंगे डब्ल्यू पैटर्न हम लोग, इतने छोटे से को डब्ल्यू पैटर्न क्यों बोलेंगे हम लोग? 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस ये। गाइस ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये पर्टिकुलर एरिया को? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, क्या बोलेंगे हम इसको? रिस्पॉन्स दीजिए गाइस प्लीज। एक्यूमुलेशन। ठीक है, अभी क्या हुआ है यहाँ पे? अभी ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, मतलब ये पूरा दिन यहाँ पे नहीं नहीं बोल के भी इतने ही पॉइंट्स में चलता रहा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जब आप देखोगे, ठीक है, उसके बाद में जब आप देखोगे, ठीक है, क्या हुआ? एक रैली आया, मतलब सीधा अगर आप देखोगे कितना बड़ा गैप अप था। ठीक है, कितना बड़ा गैप अप था, मतलब 47,356 से सीधा आया 47,515, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का गैप अप। ठीक है, 200 पॉइंट्स का गैप अप, मतलब जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अपना पोजीशन बना के रखा था, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, गैप अप होने के बाद में अपने पोजीशंस को बेचना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? देखो, रैली आया, ठीक है, आप लोग बोल इसको, सॉरी शशि समझा नहीं मैं। यस, आप लोग टारगेट लगा सकते हो, आप लोग क्यों नहीं लगा सकते आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप लोग देखोगे गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर रेंज में ही था पूरा दिन। ठीक है, अगर मुझे इसका रेंज निकालना है, ठीक है, तो एक सेकंड में इसका रेंज निकाल के बता दो कि मार्केट पूरे दिन कितने पॉइंट से कितने पॉइंट के बीच में था। ठीक है, मार्केट 47,398 से लेके 47,032, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के रेंज में ही था मार्केट पूरा दिन। ठीक है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये तो भी इंडेक्स बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को गाइस, ये मैं अभी इंडेक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को इंडेक्स में बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, कि ये जो मैं चीज बता रहा हूँ वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहां से आपको कैसे गैप अप मिल गया। ठीक है, गैप अप मिलने के बाद में जब आप देखोगे यहाँ पे गाइस, जिन जिन लोगों ने अपना पोजीशन यहाँ पे लेके देखो, यहाँ वाले यहाँ पे आसपास निकल गए। ठीक है, फिर यहाँ पे नए लोग आ गए, नए लोगों ने अपना पोजीशन का बुकिंग किया यहाँ पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, और मैक्सिमम जब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आया। ठीक है, एंड गाइस हम लोग ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं अभी। ठीक है, इसके लिए आपको लोग को ये कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है। अगर टेक्निकली मैं बताऊं, अगर ये देखूं मैं तो इसका अगर मैं देखता हूँ हाई 47,386 से लेके
47,386, एक सेकेंड है गाइस, हाँ 47,386 से लेके, ठीक है 47,297, पूरा दिन मार्केट फिर वही रेंज में था, ठीक है। खाली यही स्टार्टिंग का अगर आप देखोगे ना गाइस, ये एक फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल, पूरा मूवमेंट इसी में ही था, बाद में कोई कुछ खास मूवमेंट आया ही नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाला अगर पार्ट देखता हूं मैं, 47,220 से लेके, ठीक है 47,421, मतलब वहां पे भी सस्टेन नहीं हुआ है, क्लोजिंग बहुत ही वीक दिया है एक्चुअली, ठीक है। तो एक चीज समझना है गाइस, देखो जब कभी भी आपको मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखे ना, कभी भी डायरेक्टली कूदना नहीं है उसके अंदर, कभी भी डायरेक्टली हमें उसमें जंप नहीं करना है, ठीक है। अभी एक बताता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, अब ये बताइए गाइस मुझे, ये स्टॉक अभी कौन से फेज में है, ये स्टॉक अभी कौन से फेज में है गाइस, बताइए जरा, इन व्हाट फेज दिस स्टॉक इज राइट नाउ गाइस। अप ट्रेंड तो है, बट मैं फेज पूछ रहा हूँ, मैंने जो फेजेस बताए थे आप लोगों को, इसमें से कौन से फेज में आता है ये स्टॉक। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ गाइस ये, बताइए जरा मुझे, कोई मुझे बता सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कब कंसिडर करूंगा पता है गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन जब ये स्टॉक, ठीक है अपना ट्रेंड को ब्रेक करेगा, ठीक है जब ये स्टॉक अपने ट्रेंड को ब्रेक करेगा तब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करूंगा, ठीक है। अगर अभी आप अगर देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, ठीक है मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, ठीक है ध्यान से देखो अभी, लुक एट दिस, ये देखो ये एक्यूमुलेशन सीधा बूम दे दिया, ठीक है, मतलब यहां से सीधा 100 से सीधा अगर आप लोग देखोगे, अच्छा खासा फिर से रैली आना चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फिर से यहाँ पे भी देखोगे ये पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है यहाँ पे भी देख लो, मैं मार्क भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कितने रेंज में है ये स्टॉक, ठीक है। तो मतलब बहुत टाइम से कंटिन्यूसली अगर आप लोग देखोगे इसको, एक सेकेंड गाइस, वन मोमेंट, ध्यान से देखो अभी गाइस आप लोग, जब जब ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है ना, तब तब ये ऊपर गया है, जब जब जितनी बार भी ये कंसोलिडेशन फेज में आया है, ठीक है ये देखो कंसोलिडेशन ऊपर, ठीक है कंसोलिडेशन ऊपर, उसके बाद में अभी फिर कंसोलिडेशन हुआ और ये ऊपर भाग गया, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें कंसोलिडेशन होता है, तो जरूरी थोड़ी कि ऊपर ही जाएगा, राइट। हाँ गाइस, तो गाइस एक चीज देखो, यहाँ पे कंसोल जितनी जितनी बार भी कंसोलिडेशन हुआ है ना गाइस, वहां पर डेड वॉल्यूम ज्यादा थे, ठीक है ये देखो जितनी बार भी कंसोलिडेशन हो वहां पर डेड वॉल्यूम ज्यादा थे, ये देख लो यहाँ पे डेड वॉल्यूम ज्यादा थे, ठीक है। और जब जब ऊपर गया है तब तब एफआईआई ने बहुत अच्छा एंट्री बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आप लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताया था, राइट, ये मैंने आप लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताया था मैंने, इसका भी एक लाइव एग्जांपल भी देख लो आप लोग। अभी ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है ये वाला सितंबर वाला है एरिया ये, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे एफआईआई, ये एफआईआई का पोर्टफोलियो है, ठीक है।
नहीं भाव्या, जरूरी नहीं है। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब चालू होगा? जब स्टॉक अपना ट्रेंड को ब्रेक करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब चालू होगा? जब स्टॉक अपने ट्रेंड को ब्रेक करेगा, तब जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होगा। ठीक है। उसके अलावा आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं, इसका रैली होने का रीजन क्या था। गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को? एवरी टाइम 12% के ऊपर से रिटर्न दे रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? यही चीज हमने सिखा है, राइट गाइस? ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे। और एक बताता हूं मैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस, रुक जाओ अभी। इन्फोसिस में खाली क्या हुआ, आप लोग ध्यान से देखो गाइस अभी। एक साइकोलॉजी समझो अभी पहले यहाँ पे। परफेक्ट। अभी ध्यान से देखो गाइस यहाँ पे। जहां जहां पे आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, जहां जहां पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है ना, आप एक चीज समझो गाइस। ठीक है। जब इसका इसका न्यूज आया, इसका मार्केट में इन्फोसिस का, ठीक है, कि इससे ऑर्डर नहीं मिला, XYZ जो भी न्यूज था इसका, ठीक है, आप लोग देखोगे FIIs ने उस वक्त, मतलब हम जैसे रिटेलर्स लोग भी थे उस वक्त, और बड़े बड़े बिग पॉकेट्स भी थे। तो क्या हो रहा था, जैसे ही बिग पॉकेट्स बाय कर रहे थे, नेक्स्ट डे हम लोग जब पोजीशन बनाते थे तो अपना स्टॉप लॉस कट हो जाता था। ठीक है, स्टॉक नीचे आ जाता था, और फिर बिग पॉकेट्स को स्टॉक और सस्ते भाव पे मिल जाता था। ठीक है, तो वो लोग अक्यूमुलेट कर लेते थे। और एक चीज देखो अभी फिर से जब हम लोगों ने एंट्री करने का स्टार्ट किया, क्या हुआ? स्टॉक और नीचे आ गया। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, कि यही सोच रहे थे कि चलो अभी इतना नीचे आ ही गया है, ठीक है, तो हम बाय कर ही लेते हैं। ठीक है, इतना नीचे आ ही गया है तो हम बाय कर ही लेते हैं। हम लोग ये सोच रहे थे, राइट? अगर आप लोग देख रहे हो तो। ठीक है, बट टेक्निकली इफ आई से गाइस, ठीक है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं ना आप लोगों को, ये जो न्यूज आई और उसके बाद में, ठीक है, ये जो रूमर्स फैलाए गए, ठीक है, आप एक चीज देख लो, स्टॉक को अंडर वैल्यू, एकदम अंडर वैल्यू कर दिया गया। स्टॉक को एकदम अंडर वैल्यू कर दिया गया। एंड अगेन आफ्टर दैट, ठीक है, बिग पॉकेट्स वाले लोग आए, ठीक है, और इन्फोसिस को एकदम गैप अप पे ओपनिंग दिया। मतलब जब 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 FIS वालों ने बाय किया, हमने भी बाय किया, तो FIS वालों ने क्या किया, अपना पोजीशन को कट किया है, मतलब हमें मार्केट से बाहर निकाला है। ठीक है, तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखो गाइस, अगर ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल स्टॉक या ऐसा कुछ मिलता है ना आप लोगों को, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली कूद नहीं पड़ना है। ठीक है, अभी ये स्टॉक को इन लोगों ने अंडर वैल्यू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, इंस्टीट्यूशंस लोगों ने ये स्टॉक को कितना ऊपर तेजी से उछाला, मतलब नहीं नहीं बोल के एक दिन के अंदर ही, ठीक है, एक दिन के अंदर, ठीक है, 1495 से लेके स्टॉक गया है ऊपर सीधा 1613। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये वॉल्यूम्स जो मैं दिखा रहा हूं अभी, एवरीवन? बहुत बार ऐसा भी होगा गाइस कि ट्रेंड, आपको लगेगा कि ट्रेंड डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बट उसी मोमेंट आप देखोगे ना, आपका तो स्टॉप लॉस कटेगा, बट नेक्स्ट डे या विद इन 2 डेज अगर आप देखोगे ना, स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर चला जाएगा बाद में। मतलब इसको कहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कट करके फिर से ऊपर आ जाना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी PPT पे आते फिर से। ट्रेंड्स के बारे में तो अभी सबको पता है, राइट गाइस? ट्रेंड्स के बारे में तो सबको पता है, राइट? ठीक है, अभी फेक ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो अभी आप लोग। ये कौन सा ट्रेंड है गाइस? ये तो मैंने आप लोग को ड्रॉ करके बताया था, राइट, ऑल ऑफ यू? ये तो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था, राइट गाइस? लो,
ये हमने सीखा था, राइट? ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों को जब ट्रेंड अपने आप को 3 बार या मैक्सिमम 4 बार टेस्ट करता है तो उसके बाद में अपने ट्रेंड को वो चेंज कर देता है। ये देखो अभी आप लोग, ये डाउन ट्रेंड है, कितनी बार हुआ टेस्ट? 1 2 3 4, उसके बाद में सीधा चेंज हो गया ये। अभी फेक ब्रेकआउट क्या है वो ध्यान से देखो आप लोग। गाइस ये भी मैंने बताया था, राइट? आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस याद है सबको अभी सही से? ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अभी मुझे अभी आप लोगों को एक फेक ब्रेकआउट दिखाना है, 1 मोमेंट। ठीक है गाइस, ये देख लो अभी आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक सेकेंड, एच डी वाला पिक्चर मिलेगा? ठीक है गाइस, अभी ये देखो यहाँ पे, ये क्या हो रहा है अभी, ध्यान से देखो अभी आप। अभी सपोज किसी ने ये सोच के यहाँ पे पोजीशन लिया रहेगा, ठीक है, कि मार्केट तो नीचे ही जाएगा, पर ये मतलब ये जो पोजीशन दिख रहा है आप लोगों को अभी यहाँ पे गाइस, ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, सबको यही लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, बट इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इसको रिवर्स, ट्रेंड रिवर्स नहीं कहेंगे गाइस हम लोग इसको। ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है गाइस। अगर आप लोग देखोगे ये अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है पता है गाइस यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, हाँ, किसी को लगेगा यहाँ पे मार्केट तो चलो यहाँ से और भी नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे अपना पोजीशन बना लेंगे और यहीं पे कैसा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी कैसा होता है पता है गाइस, 2 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। क्या होगा, इन लोगों ने पोजीशन बनाया यहाँ पे, मार्केट नीचे तो जाएगा, नीचे जाने के बाद क्या करेगा पता है, सेम इसी लेवल पे बाद में ऊपर भी आएगा अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया पे। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाइंग ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर आएगा, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और बाद में फिर से नीचे चला जाएगा। फ्राइडे को हमने यही देखा था, राइट गाइस? मैंने सबसे पहले कॉल की पोजीशन ली थी, ठीक है, सबसे पहले मैंने कॉल की पोजीशन ली थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में मार्केट क्या नीचे आया, लेकिन अगर आप देखोगे बाद में मार्केट उतनी ही स्पीड से फिर से ऊपर भी गया। समझ में आ रहा है गाइस मेरा पुट का स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ था आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, मेरा पुट का स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ था? पहले मार्केट, मैंने जो पहले कॉल का पोजीशन लिया था वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मैं सोचा पुट में पोजीशन लेता हूं और मार्केट रिवर्स लेके चला गया। यही चीज हमारे साथ हमेशा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है पता है गाइस, देखो स्टॉप लॉस का यूज करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस ना गाइस अपने दोस्त है, आप जितना स्टॉप लॉस को अच्छे से यूज करोगे, मैनेज करोगे, उतना ही आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा मार्केट में। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं। अगर मैं कॉल में उस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, नो वंडर जब मार्केट बंद होता था उससे पहले मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता था। बट क्या अगर मार्केट पूरा पुट में जाता था तो मेरा लॉस होता था या नहीं होता था गाइस, बताइए जरा मुझे। अगर मार्केट उस वक्त पूरा पुट में चला जाता था तो मेरा कैपिटल 0 हो जाता, राइट? राइट। तो मैं यही बता रहा हूँ गाइस, स्टॉप लॉस आपको हमेशा बचाएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस आपको हमेशा आपके
लॉसेस होंगे बट एकदम कैलकुलेटेड लॉसेस होंगे आपके, ठीक है। अभी देखो, कल से अभी मैं आप लोग को स्टॉक्स देना चालू करने वाला हूँ, ठीक है। कल से मैं आप लोगों को स्टॉक्स दूंगा, ठीक है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग अभी एंट्री करो, आप लोग खाली देखो कि मैं वो स्टॉक क्यों दे रहा हूँ, वहां पे क्या बन रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है एंट्री करने का, ठीक है। जब भी अगर मैं आपको स्टॉक दूंगा ना, आप चेक कर लेना यहाँ पे मार्केट स्मिथ पे आके कि उनका ये सेल्स का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उनका जो ईपीएस है ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। गाइस एक चीज का ध्यान रखो, अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर सबका सेल्स का परसेंटेज बढ़ रहा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप देखोगे तो उनका ईपीएस का परसेंटेज भी बढ़ेगा। एक चीज का ध्यान रखो गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को, अगर किसी भी स्टॉक का क्वार्टर बाय क्वार्टर परसेंटेज सही है तो उसका ईपीएस का भी परसेंटेज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये, ऑल ऑफ यू? बहुत से लोगों को फ्रेक ब्रेकआउट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ना वो स्क्रीन, हाँ ये रहा, ठीक, ओके। गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, यस ऑन ट्रेडिंग व्यू यू कैन सेट अलर्ट, ट्रेडिंग व्यू पे आपके पास ऑप्शन है, आप अलर्ट सेट कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पास ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, कि आप लोग आपका जो एंजल अकाउंट है ना वहां पे भी अपना प्रॉपर अलर्ट वगैरह सब कर सकते हो अपडेट प्रॉपर। ठीक है गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो अभी, शशि एक बार ध्यान से देखिए प्लीज आप अभी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, शशि सर को लग रहा था मार्केट सपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ और यहाँ पे टेस्ट हुआ। तो शशि सर को क्या लगा कि मार्केट अभी यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, उन्होंने अपना यहाँ से एक पोजीशन बना लिया सपोर्ट से, ठीक है। उन्होंने तो अपना पोजीशन बना लिया, तो क्या मार्केट नीचे गया या ऊपर गया उनके पोजीशन बनाने के बाद में? गाइस मार्केट ऊपर गया या नीचे गया उनके पोजीशन बनाने के बाद में, बताइए जरा। गाइस मार्केट ऊपर गया उनके पोजीशन बनाने के बाद में, अगर आप देखोगे ना मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया, इसके लिए उनका खाली स्टॉप लॉस हिट हो गया, समझा अभी? उन्होंने एंट्री यहाँ पे लिया ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, एंट्री यहाँ पे लिया ये सोच के कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट क्या हो गया, रेड कैंडल आया, नीचे गया, उनका स्टॉप लॉस काटा और फिर से ऊपर भाग गया। शशि जी समझ में आया अभी आपको? ऑल ऑफ यू गाइस क्लियर हुआ सबको अभी ये फेक ब्रेकआउट? चलो ठीक है ग्रेट। अभी ये फेक ब्रेकआउट से बचने का कैसे, ठीक है, फेक ब्रेकआउट से बचने का कैसे? फेक ब्रेकआउट से हम कब बच पाएंगे, जब हम लोग हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे तब, ठीक है, जब आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलोगे तब। उसके अलावा एक मल्टीपल कंफर्मेशन का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार आप लोग को ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेके आता हूँ मैं, एक सेकेंड है गाइस। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है गाइस, आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे, एक ब्रेकआउट से बचना कैसे मैं वो भी बता रहा हूँ अभी, एक मिनट रुक जाइए गाइस, रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है। ओके गाइस अभी मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये भी डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, दिस इज आवर डेली टाइम फ्रेम राइट, ठीक है। तो कभी भी एक चीज का क्या ध्यान रखना है पता है, आप कभी भी अगर ट्रेड करते हो ना,
तीन कैंडल्स का ध्यान रखो, तीन कैंडल्स। नंबर 1 कैंडल इज योर ब्रेकआउट कैंडल, नंबर 2 कैंडल इज योर कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, नंबर 1 कैंडल इज योर ब्रेकआउट कैंडल, नंबर 2 कैंडल इज योर कंफर्मेशन कैंडल, और कंफर्मेशन कैंडल के बाद, ठीक है, जो कैंडल आएगी जो आपका कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, मतलब हम थर्ड कैंडल पे ही एंट्री लेंगे। विल ऑलवेज टेक एंट्री ऑन थर्ड कैंडल बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूं अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसको मैंने आर्ली टाइम फ्रेम पे कर दिया मैंने अभी। थर्ड कैंडल इज एंट्री कैंडल, राइट राइट शशि सर। ठीक है, अभी यहाँ पे चीज बताता हूँ मैं। अभी ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, ध्यान से देखो गाइस, अभी ये आपका ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, क्योंकि इसने सपोर्ट के मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने। एक सेकेंड ना गाइस, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ सूरज बोलो। हाँ सॉरी गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ठीक है, अभी जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो टेक्निकली आप अगर देखोगे ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल है, बिकॉज इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, एंट्री कब लेना है हमें, ठीक है, जब मेरा कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब, थर्ड कैंडल पे। ठीक है, तो ये कैंडल अगर आप देखोगे मेरा हाई है 1537.65, इसका हाई है 1538.50। ठीक है, तो इसका मैं कंसिडर करूंगा एंट्री के लिए। ठीक है, अब मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा अभी। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जहां पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे, ठीक है, प्राइस ने अपने आप को टेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे ये जब यहाँ से ऊपर गया तो एक बार भी आपके स्टॉप लॉस के आसपास आया है क्या गाइस, बताओ जरा मुझे। इसको भी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे गाइस, खाली हम लोग अभी, ऑल ऑफ यू, इसको हम लोग खाली अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं गाइस। जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन। गाइस एक बार भी स्टॉप लॉस एरिया के आसपास भी आया है क्या, बताइए जरा। यस, कहां पे आया, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है ऑलरेडी। मैं बताता हूँ कहां पे। भाई ये देखो आप लोग यहाँ पे, ये लेवल पे आपका एंट्री है। ठीक है, मतलब 1538 से लेके 1552, 1538 से लेके 1552 गाइस ध्यान से देखो आप लोग। और एक दिखाता हूं मैं, रुक जाओ। वेट, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। ये स्टॉक अपने लास्ट बैच में दिया था मैंने। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, कलर मैटर नहीं करता, उनका हाई ब्रेक होना चाहिए खाली। ओके गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो अभी।
सी दिस, ठीक है गाइस। अभी अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, ये तो एक इसका मेजर रेजिस्टेंस था ही, ठीक है। तो अभी ये जो छोटी छोटी कैंडल्स देख रहे हो ना गाइस, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स वेट, ये मैं बताता हूँ इसको कौन सी कैंडल कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग डोजी कैंडल कहते हैं। गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस, समझ में आ रहा है अभी? ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, अगर यहाँ पे जैसे ही अगर कोई एंट्री कर भी लेता था यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने स्टॉक प्रॉपर ही सबको देके रखा था सही से, 724 पे अगर कोई एंट्री करता था, ठीक है, नहीं नहीं बोल के भी, अगर मैं मानता हूँ एकदम सेफ ट्रेडर है कोई, मैं मानता हूँ 100 रुपीज का प्रॉफिट लेके भी निकल जाता था यहाँ से। ये तो फिर भी मेरे बहुत बड़ा दिख रहा है अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। समझ में आ रहा है अभी आप लोग को? या जो लोग कहते हैं ये हैमर कैंडल है, सही है। समझ में आया गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? साइकोलॉजी समझ में आ रहा है? शशि सर, याशिका, गजेंद्र सर, व्हाट अबाउट अदर्स? गाइस ये देखो, ये एनसीसी का स्टॉक है, ये मैंने सजेस्ट किया था, ठीक है, ये मैंने, ये भी स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये अपना गाइस एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पे भी था यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स यही प्राइस से टच होके स्टॉक नीचे गया था, ठीक है। और ये गाइस, ये स्टॉक मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ मैं। और ये कितने से बाइंग, एक सेकंड रुक जाओ, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मेरी बाइंग है इसकी गाइस 170 से मेरी बाइंग है इसकी, 170 रुपीज से मेरी बाइंग है ये स्टॉक की गाइस, 170 रुपीज से। अभी एक बात बताओ, ये मैंने 170 से बाय किया, ठीक है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ध्यान देखो अभी, ठीक है। अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी अगर काम करना चाहता है खाली, ठीक है, तो क्या करो पता है गाइस? एक तो अपना रेजिस्टेंस बना लो पहले, ठीक है। एक तो मुझे, चलो यहाँ पे एक मुझे मिल रहा था, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो, आप इसको भी एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर और अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने अपना रेजिस्टेंस इसको क्यों कंसिडर किया था यहाँ पे नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल रहा था अच्छा वाला, इसके लिए। एंड गाइस मैं आपको एंड में दिखा दूंगा मेरा ये वाला पोर्टफोलियो, 174 से ही बाइंग है मेरा एनसीसी, ठीक है। तो गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने अपना स्टॉप लॉस है ना गाइस यहाँ रखा है, यहाँ ये पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा है एट दिस लेवल, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब मैंने इसको ऐसा स्टॉप लॉस क्यों रखा, मैं आपको रीजन बताता हूँ गाइस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब मैंने बनाया ना गाइस, ठीक है, तब मैंने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये मेरी ब्रेकआउट कैंडल थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कंफर्मेशन कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे एंट्री नहीं मिली, बट यहाँ पे मुझे हैमर मिल गया, यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड हैमर मिल गया,
क्या मिल गया गाइस मुझे यहाँ पे? मेरा इन्वर्टेड हैमर। देख लो यहाँ पे आप लोग, ये वाला मुझे यहाँ पे ये भाई मिल गए, यहाँ ये भाई मिल गए। और फिर मैंने क्या देखा यहाँ पे गाइस? वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे। ये कैंडल भी था तो अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा मुझे यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं बोल के भी देयर वर लाइक 5 मिलियंस ऑफ वॉल्यूम, 5.5 मिलियंस ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद में मैंने अपना एंट्री प्लान किया गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, हेलो गाइस। ठीक है, एक काम करते हैं अभी, ओएनजीसी देख लेता हूँ मैं अभी। ये सारे स्टॉक्स मैंने रिसेंटली दिए, इसके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओएनजीसी, आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा के रखा है मैंने। हर्षी मैंने ये ऑलरेडी बताया तो है मैंने। आप एक बार 5th डे का रिकॉर्डिंग देखिए। गाइस ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, ओएनजीसी तो अगर आप देखोगे ना गाइस अभी यहाँ पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ बिकॉज बहुत पुराना ब्रेकआउट है। लेकिन नहीं, आप जो बोल रहे हो वो शूटिंग स्टार है सर। आप जो बोल रहे हो वो शूटिंग स्टार है। ट्रेंड रिवर्स होता है गाइस। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी ये भी शेयर करके रखा था आप लोगों को भी, मैंने दिखाया था ये तो मैंने आप लोगों को के। गाइस ये देखो अभी, ये वाला सिस्टम देख लो अभी आप लोग पहले। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। ये मैंने प्योरली टेक्निकल ब्रेकआउट्स पे पोजीशन बनाया यहाँ पर। मेरा बाइंग भी 209 से ही है, ठीक है। ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मैं इसका भी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ध्यान से, ठीक है, मार्केट बहुत टाइम से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में, मतलब अगर नई नई मैं बोलूं 2018 से लेके अभी तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था। और जहां तक कि मुझे याद है मैंने आप लोग को एक चीज समझाया था मैंने कि ब्रेकआउट जितना पुराना उतना बड़ा, ब्रेकआउट जितना पुराना उतना बड़ा, ठीक है। तो क्या है पता है गाइस अभी यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं देखूं तो कुछ लोग अगर देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ठीक है। एक ये ऑप्शन था एंट्री के लिए लोगों के पास। यहाँ से लेके अगर एंट्री भी करते भी थे वो लोग तो नहीं नहीं बोल के आराम से 224 तक उनको मिलता था, ठीक है। मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस भी रखा था यहीं कहीं, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था ये वाले लेवल पे, इसी लेवल पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ गाइस? ये भी एक तरह का स्ट्रैटेजी है कि मैं नीचे मेजर सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस क्यों रखता हूँ कैलकुलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो अपने सपोर्ट पे आएगा। अगर सपोर्ट से नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस कट होना चाहिए, ठीक है। बट अगर सपोर्ट को टच करके ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। समझ, सपोज इमेजिन करो सपोर्ट आ रहा है आपका 200, तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी होना चाहिए 198 पे, ठीक है। आपको हमेशा 1-2 रुपए एक्स्ट्रा ही कैलकुलेट करके चलना है। सॉरी, हाँ गाइस समझ रहे हो आप लोग? ऑल ऑफ यू मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी यहाँ पे देखो मैं आप लोग को एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ध्यान से सब लोग हो सके तो बुक पेन ले लेना प्लीज। अभी फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने बाय किया है 209 पे, बाइंग 209, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैंने मेरा आप लोग को स्टॉप लॉस कहाँ पे बताया है, यहाँ पे ये एरिया पे मैंने आपको मेरा स्टॉप लॉस बताया, ठीक है, विच इज 203। तो मैं नहीं नहीं बोल के भी 200 पे स्टॉप लॉस लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है 200 एंड मेरा बाइंग पॉइंट है 209, ठीक है, बिकॉज अबाउट 208 बोला है मैंने इसके लिए। तो अभी इसके बीच में कितना डिफरेंस है गाइस, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है इसके बीच में, ऑल ऑफ यू, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है इसके बीच में गाइस? 209 एंड 200 के बीच में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? 9 पॉइंट्स, ठीक है, 9 पॉइंट्स। दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस है 9 पॉइंट का। लोग बोलते हैं 1:1, 1:2, 1:3 ऐसा टर्म यूज करते हैं। तो जो 9 पॉइंट है ना गाइस, दैट इज 1, ओके। 1:2 का मतलब कितना होगा गाइस? 1:2 का मतलब कितना होगा ऑल ऑफ यू? 1:2 का मतलब कितना होगा गाइस? 1:2 का मतलब 4.5 कैसे होगा? 18 होगा। ग्रेट, परफेक्ट, 18। दैट मीन्स अगर आपका स्टॉप लॉस 1, अगर आपका स्टॉप लॉस 9 पॉइंट्स का है तो आपका टारगेट होना चाहिए 18 पॉइंट का। दैट मीन्स 1:2, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अभी मुझे आप लोग बताओ 1:3 पे मेरा क्या टारगेट आएगा? 1:3 पे 27, परफेक्ट, ग्रेट। समझ में आ रहा है अभी सबको, ऑल ऑफ यू गाइस? समझ में आया सबको अभी ये? मैंने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखा है मैंने, ठीक है, परफेक्ट। अभी और एक चीज सुन लो गाइस, अभी और एक चीज सुन लो। अगर अभी आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक है, स्टॉक्स में ट्रेड अगर कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में मत यूज करना, ठीक है। लेट्स अज्यूम करो कि आपके पास कैपिटल है अपना 10,000 रुपीज, सीख रहे हो आप इसके लिए, ठीक है। तो या तो आप 10,000 को, ठीक है, 4 ट्रेड में डिवाइड करो, या तो आप उसको 5 ट्रेड में डिवाइड करो, ठीक है। अगर 4 ट्रेड में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपका कितना रहेगा? अगर आप 4 ट्रेड में डिवाइड करते हो आप इसको, तो 2,500, 2,500, ठीक है। तो 2,500 का 5% आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 2,500 का 5% आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ना कि 10,000 का 5%। गाइस रिमेंबर, 2,500 का 5%, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? 2,500 का 5% कैसे निकालते आता है सबको ये परसेंटेज गाइस? कि मैं बताऊं कैलकुलेशन आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, यू गाइस नो परसेंटेज कैसे निकालना है? 2,500 का 5%, 2,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, तो मैक्सिमम 125। बट मैक्सिमम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 125 रुपीज का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट, परफेक्ट। मतलब अगर आप 125 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा खाली, ठीक है, समझ में आया ऑल ऑफ यू गाइस? गाइस एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें क्लियर हुई अभी आप लोगों की? अभी कैंडल्स पे चलूं मैं? अभी कैंडल्स पे चलूं मैं? ठीक है, परफेक्ट, चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखो। अभी ये जो चीज है ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये भी बेरिश ट्रेंड कैंडल्स है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड कैंडल्स है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है गाइस, ठीक है, दो तरह से एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आप दो तरह से एंट्री ले सकते हो, या तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर लो, ठीक है, या तो फिर आप क्या करो
पता है, जैसे ही ये कैंडल, मतलब अभी क्या हो रहा है, आप एक यहाँ पे एंट्री प्लान करो, ठीक है। अभी जैसे ही ये कैंडल है आपके पास, ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो फिर आपको फेक ब्रेकआउट ज्यादा मिलेंगे। और वही चीज हमारे साथ हुआ फ्राइडे के अंदर, हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्राई कर रहे थे मार्केट को कैप्चर करने का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक तो देखो आप, आपका जो एंट्री रहेगा ना गाइज, यहाँ पे रहेगा, ये आपका हैंगिंग मैन कैंडल है, उसके बाद में आपका कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। ये कंफर्मेशन कैंडल का जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे, और हैंगिंग मैन का जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये अभी हम लोग बेरिश की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो बेरिश में कैसा होता है, हम लोग अगर गिरते हुए मार्केट में पोजीशन लेते हैं तो कभी भी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। रिवर्स है यहाँ पे, अगर हम लोग ऊपर जाने वाले मार्केट में पोजीशन लेते हैं तो कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। समझ में आया गाइस आप लोगों को ये चीज, ऑल ऑफ यू? अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस आप लोग, ये देखो, अगर हैंगिंग मैन है और शूटिंग स्टार है, ठीक है, तो हैंगिंग मैन के हाई पे और शूटिंग स्टार के हाई पे आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपको ये वाली कैंडल्स है ना गाइस, ये वाली कैंडल्स, ठीक है, आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे मिलेंगी। ये वाली कैंडल सारी आपको रेजिस्टेंस पे मिलेंगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑल द बेरिश कैंडल्स विल फॉर्म एट द रेजिस्टेंस लेवल, however entry should be taken after multiple confirmation with stop loss only। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को ये, ऑल ऑफ यू? ये आप लोग को मैं दे दूंगा स्टडी करने के लिए, ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू? अभी ये देखो गाइस, अभी ये खाली ये कैंडल को ध्यान से देख लो, ये दो कैंडल्स को ध्यान से देख लो आप लोग पहले, ठीक है, ये दो कैंडल्स को ध्यान से देख लो, ठीक है। अभी ये दो कैंडल्स को देख लो, अभी यहाँ पे देखो, सेम कैंडल्स है ना गाइस हमारे पास, हेलो, सेम कैंडल्स है राइट गाइस, सेम कैंडल्स है, लेकिन फर्क क्या है पता है गाइस, ये वाले कैंडल्स सपोर्ट पे बनेंगे, ये वाले कैंडल्स कहाँ बनेंगे, ऑल ऑफ यू, ये वाले कैंडल्स कहाँ बनेंगे गाइस, ये वाले कैंडल्स कहाँ बनेंगे, सपोर्ट पर बनेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये पीडीएफ में आप लोग को अभी दे देता हूँ, ठीक है, वेट। एंड गाइस मैंने चार्ट पैटर्न्स का पीडीएफ भी शेयर किया है राइट आप लोगों के साथ में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। गाइस मैंने एक चार्ट पैटर्न का पीडीएफ भेज के रखा है राइट आप लोगों को, आप जरा ग्रुप चेक कीजिएगा प्लीज एक बार। ज्योति मैम जी यस कह रही हैं, बिकॉज जहां तक कि मुझे याद है किसी ने हिंदी के लिए भी रिक्वेस्ट किया था वहां पे। कोई नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, ओके। एक सेकेंड अगर, वेट, मैं अभी कर देता हूँ पहले, एक एक पैटर्न्स का शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। वेट 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 वेट, कहाँ गया फाइल्स, ठीक है गाइस, मैंने शेयर कर दिया है फिर से, एक बार चेक कर लो आप लोग, खाली कंफर्म कर दो उस पर एक बार। ओके गाइस देखो, अगर आप लोग इस पे देखोगे ना प्रॉपर, मैंने आप लोगों को ना प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स और सारी चीजें दी है इसके अंदर, ठीक है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, सारी चीजें हिंदी में। मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये बुक मैंने एक्चुअली गूगल पे ढूंढा है आप लोगों के लिए, ठीक है।
चलो, हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना गाइज आप लोग, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मैंने दिया है अभी बैच नंबर 12 वाले में मैम। एक सेकेंड, मैं अभी फिर से और एक शेयर कर देता हूँ फिर से, एक सेकेंड। ग्रुप, वन मोमेंट गाइस। 1 मोमेंट, हाँ गाइस मैं आप लोग को पीडीएफ दे रहा हूँ। गाइस चेक करो, और एक फाइल भेजी है मैंने। आई हैव शेयर्ड वन मोर फाइल, एक बार कंफर्म कर लो आप लोग प्लीज, एक बार आ जाए तो। ठीक है, विशाल, याशिका, नेहा, प्रतीक्षा, मुझे प्लीज आप लोग हाय भेजो, हाँ? मैं आप लोग को लिंक भी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में अभी। एंड चिराग यू ऑल्सो। ग्रेट, विशाल जी आपका आ गया मुझे। चलो सही है, परफेक्ट। प्रतीक्षा मैम का तो ऑलरेडी आ चुका है मुझे 5 बजे। चलो ठीक है गाइस, कैंडल्स वाला माइंडसेट भी क्लियर हुआ अभी आप लोगों का सबको, एवरीवन? गाइस हेलो, मैंने बैच नंबर 12 में शेयर किया है गाइस, जिनको आ गया उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दिया। ठीक है, और एक चीज अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, ठीक है, अगर आप लोग देखो गाइस, मैं एक सिंपल सा चीज बताऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग जितना सिंपल दिखता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग जितना सिंपल दिखता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो एक चीज का ध्यान रखना गाइस आप लोग, ठीक है, खाली ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे मत भागना। ठीक है, खाली ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे मत भागना, तो क्या हो जाएगा गाइस, जो भी कैपिटल रहेगा ना आप जल्दी से लूज कर जाओगे। स्टार्टिंग में अभी हम जो भी कुछ सीखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अभी हम जो भी कुछ सीखे हैं, ठीक है, उसको आप लोग पहले स्विंग ट्रेडिंग पे ट्राई करो गाइस। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी है अपने पास। ठीक है, एंड गाइस ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि जितना इजी करके मैं सिखा सकूं उतना इजी करके मैंने सिखाया है आप लोगों को। अग्री करते हो गाइस आप लोग ये चीज पे, ऑल ऑफ यू? अभिषेक जी आप पे डिपेंड करता है ना। यस चिराग जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्राई करके आप इंट्रा डे भी देख सकते हो। प्रतीक्षा मैम आपका आ चुका है डीएम मुझे, आपने कम्युनिटी करके लिखा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एम आई राइट? एक बार है ना, मैं आपको हेलो लिख रहा हूँ, देखिए आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है क्या, देखिए। ठीक है गाइज, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जिस किसी को भी स्विंग ट्रेडिंग सीखना हो अच्छे से, मतलब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, लाइक आप एक 10-12 दिन में स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके आप रिटर्न लेते हो, उसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को वो सीखना है गाइस, ठीक है, तो गाइस अ बूट कैंप, ओके। नेहा मैम अभी आप लोग तो कम्युनिटी में हो ही, ठीक है, डोंट वरी, ये उनके लिए है जिनको थोड़ा और अच्छे से सीखना है। कम्युनिटी में कैसे मैं ये सारी चीजें इन एंड आउट डिस्कस करता रहता हूँ,
ठीक है, जहां पे आप लोग को स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। बट ये अभी उनके लिए है, मतलब अगर जिनको और सीखना है एडवांस में अच्छे से, ठीक है। नेहा मैम आपका भी शायद से आया था मुझे एक बार, 1 सेकेंड। नेहा 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 मैम इक्विटी पाठशाला बॉर्ड पे भेजिए ना। चिराग का नहीं आया मुझे अभी तक, जहां पे आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो। याशिका का आ गया। चिराग, चिराग आपने भेजा? ज्योति मैम आप तो ऑलरेडी हो, आपका भी 8:30 का भी तो क्लास है मेरे साथ में ऑप्शंस वाला, भूल गए मैम? तो फिर ठीक है गाइस, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, जो मैंने अभी शेयर किया। चिराग जी मुझे हाय मत ग्रुप में नहीं भेजिए, अलग से भेजिए प्लीज। ग्रुप में थोड़ी ना लिंक दूंगा मैं, ठीक है। गाइस मैंने अभी जिनका नाम लिया है खाली वो लोग प्लीज, ठीक है। मैंने इनका नाम क्यों लिया पता है गाइस? बिकॉज इन एंड आउट ये लोग सेशंस के बाद भी इनके मैसेजेस आते थे, रियल टाइम पे लोग मुझे अपडेट रखते थे, और इनके टास्क भी मैंने चेक किए, सारी चीज एकदम परफेक्ट लगी गाइस मुझे इसके लिए। और भी टास्क चेक होने बाकी है, ठीक है। जैसे जैसे टास्क आगे चेक होते जाएंगे, मैं लोगों को लिंक के लिए मतलब ग्रुप उसमें अपडेट आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है प्रॉपर, ठीक है, सिस्टमैटिकली अच्छे से कि स्टॉक्स में से ही कम कैपिटल लगा कैसे रिटर्न निकालना है, तो 20 एंड 21 को मेरा बूट कैंप है गाइस, ठीक है। बूट कैंप का फीस है 1500 रुपीज ओनली। और इस पे और एक चीज बताता हूं मैं, सुन लो पहले गाइस, और एक चीज बताता हूं मैं। अगर आपने सारे टास्क, ठीक है, सारी चीजें एकदम सही से की, आई विल गिव यू योर मनी बैक। ये मैं रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ अभी आप लोग को, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड गाइस, ठीक है। एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। 2 दिन के लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। सैटरडे एंड संडे 3-3 घंटा बैठेंगे हम लोग, प्रॉपर केस स्टडीज देखेंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में 2 वीक्स तक हम लोग रिसर्च करेंगे स्टॉक्स पे, ठीक है, जो इनडायरेक्टली आपको हेल्प भी करेगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास भी देखो इतना सारा टाइम नहीं कि आप स्टॉक्स ढूंढने के लिए बैठोगे, तो कैसा है कि मैं आप लोग को ये भी हेल्प करूंगा कि कैसे आप लोग को स्टॉक्स को फिल्टर करना है, इन एंड आउट, कैसे आप लोग फिर ब्रेकआउट पे काम करोगे, ये सारी चीजें, वॉल्यूम्स को कैसे देखना है, फंडामेंटल्स में और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूं, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन दिस, ओके, तो प्लीज डू एनरोल, डू सेंड अ मैसेज, मैसेज भेज दीजिएगा स्विंग ट्रेडिंग करके, ठीक है। 2 दिन का बूट कैंप है, उसके बाद में 2 वीक का एनालिसिस है। अगर ये दोनों में से कुछ भी चूका तो पैसा वापस नहीं आएगा। बट अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस भी किया, गलत रहेगा तो चलेगा गाइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक टाइम में आप भी नहीं सीखने वाले हो सही से, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा अभी यहाँ पे, 2 वीक का एनालिसिस एंड 2 वीक का लाइव वर्कशॉप, ठीक है। एंड अगेन इफ एवरीथिंग गोस प्रॉपरली, अगर आपने प्रॉपर टाइम दिया है, सब कुछ सही से किया है, देन आई विल मेक श्योर यू विल गेट योर मनी बैक, ट्रस्ट मी गाइस। बट टाइम लेके आना। अगर खाली पैसा लेके आ रहे हो तो गाइस मैं अभी भी बोलूंगा मत आना, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। क्लियर हुआ गाइस सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन क्लियर गाइस? हेलो? टाइमिंग फॉर द बूट कैंप इज इवनिंग 6 to 9। टाइमिंग फॉर द बूट कैंप इज इवनिंग 6 to 9, ठीक है। और ये बूट कैंप रहेगा 20 एंड 21 को, 6 घंटे का है टोटल ये। एंड गाइज अभी कल से आप लोगों को स्टॉक्स मिलने चालू हो जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से एनालिसिस करते हो सारी चीजें।
डन, चलो ग्रेट। गाइस आज का सेशन समझ में आया सबको सही से, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो बहुत अच्छे, सही है। कल एक बार जिसको इंटरेस्टेड है गाइस मैसेज कर दीजिएगा। मैं अभी नहीं, कल कल कॉल कर लूंगा मैं उन नंबर्स पे सब पे, एंड पर्सनली आप लोग से मैं बात भी कर लूंगा। ठीक है, अगर उस वक्त किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे फोन पे पूछ भी सकते हो। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू गाइस वांट टू एनरोल, यू गाइस कैन एनरोल ऑन द कॉल इटसेल्फ विद मी। ओके, सो डोंट वरी। बाकी आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस सेशन नाउ बिकॉज वी आर डन फॉर द डे नाउ गाइस। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मिल जाएगी अभी आपको, बिकॉज गाइस अभी मुझे ऑप्शंस का भी ट्रेनिंग लेना है 8:30 को। तो थोड़ा सा अभी अपने गले को मैं रेस्ट देना चाहूंगा, बिकॉज अदरवाइज ज्योति मैम विल से कि फ्री वाले में ही पूरा एनर्जी आपने दे दिया, हमें क्या मिलेगा फिर इसके लिए। ठीक है, तो गाइज रिकॉर्डिंग आ जाएगी, टेंशन मत लेना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइज, डे 4 एंड डे 5 का रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना एक बार। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज। मैंने गाइज आई विल, मैं बताऊंगा आप लोग को, अभी रिसर्च के लिए बताऊंगा ना मैं अभी आप लोगों को, डोंट वरी गाइज। मैं रिसर्च के लिए बताऊंगा ना अभी आप लोग को, स्टॉक्स ग्रुप में दे तो रहा हूँ कल से। मैंने बोला कि मैं स्टॉक में रिसर्च करके दूंगा, लेकिन आप में से किसी ने रिसर्च किया? बताओ मुझे, आप में से किसी ने रिसर्च किया? बताओ। रेलवे का मैंने बोला था, ज्योति मैम का मुझे मैसेज आया सामने से कि सर तीथागर स्टॉक देखो, आप आपने रेलवे कहा, तीथागर स्टॉक एकदम ऊपर है, आईआरएफसी एकदम ऊपर है, लोगों के मुझे सामने से मैसेजेस आए। जो लोग मुझे भी यहाँ पे कोट करके बोल रहे कि सर आपने कहा था, मैं भी यही पूछ रहा हूँ गाइस कि आप लोगों ने रिसर्च किया क्या? ग्रेट 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 प्रतीक्षा, ऑसम। प्रतीक्षा मैम, मीन्स नाउ डू लाइक गाइस, एक्चुअली डू यू गाइस फील कि वैल्यू मिला ये फ्री लेक्चर में भी, ऑल ऑफ यू? चलो ग्रेट, ऑसम। गाइस एक चीज है, बाकी अगर कोई डाउट या क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आई विल पर्सनली गिव आंसर टू यू गाइस। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को आंसर भी दे दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, बाकी गाइस मैं एक चीज बोलूंगा, जितना आप लोग डेली मार्केट में टाइम दोगे उतना ही आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग टाइम टू द मार्केट, ट्रस्ट मी, अब मार्केट आपको कुछ नहीं देगा गाइस। खाली गैम्बलिंग मत करना यहाँ पे, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और बाकी जिन लोगों को मेरे साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है आगे, मतलब मंडे को, ट्यूसडे या वेनेसडे को, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पे आके मेरे साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब मैं जो स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग को वो सीखना हो, समझना हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो गाइस, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं मैं उसका। मैं बूट कैंप का चार्जेस क्यों ले रहा हूँ पता है गाइस? सब कुछ चीजें मैं फ्री में सिखा दूंगा तो चीजों की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने वहां पे मनी बैक वाला पार्ट भी रखा है मैंने। अगर कोई बंदा आता है, सीखता है, पैसे देता है, टाइम देता है, तो भाई आप अपना पैसा वापस लेके जाओ, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, बट अगर फिर आप कहीं चूक रहे हो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी है, जैसे भी नेहा मैम का अगर मैं बताऊं, तो एवरी टाइम शी यूज टू इन्फॉर्म मी, अगर वो लेक्चर में आ रही है, नहीं आ रही है, लेट हो रहा है, रिकॉर्डिंग देख रही है, एक्स वाई जेड, उनका अपडेट आता था। एंड गाइस आई एम रेडी टू शेयर द स्क्रीनशॉट आल्सो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोग को मेरा पोर्टफोलियो दिखाने वाला था, मैंने कहा था आप लोगों को, वेट अभी दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड, लॉग इन, बिकॉज मैं आपको वही चीजें शेयर करता हूँ गाइस जो मैं करता हूँ। 1 सेकेंड है गाइस, मैं लॉग इन कर
गाइस ये देखो अभी आप लोग, मैंने कहा मैंने एनसीसी लिया है, जो एग्जैक्ट बताया मैंने आपको, देखो वहीं से लिया है, ओएनजीसी 209। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये, ऑल ऑफ यू? गाइस दिख रहा है? ज्योति मैम बोल रही नहीं चाहिए मेरी बात, नहीं चाहिए। ज्योति मैम ये आपका कौन सा बैच चल रहा है अभी?